छठा पॉइंट, अब यहां से बड़े अहम बातें। अब तक हम जिक्र कर रहे हैं ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, इख्तलाफात को जो सो अल्लाह की तरफ मोड़ देते हैं, ईमान वाले वैसे, ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद, ईमान वालों के ये ईमान जो जब से जुड़ रहे हैं, ये ईमान है क्या असल में, ये रहता कहां, इसकी शक्ल क्या है, आखिर है क्या ये ईमान, किधर तो भी रहता, किस चीज का नाम है, ये बातें हम सीखेंगे। इसमें 1 2 3 5 अहम पॉइंट्स हैं ईमान जानने के लिए। ये बड़ी तवज्जो से नहीं, ये समझे तो वो जो चीज करेक्शन करना है वो करेक्शन करने में आसानी होती। सबसे पहले उलमा इकराम ने ईमान के मायने इस तरह बयान किए हैं। ईमान के मायने उलमा इकराम ने इस तरह बयान किए हैं, तस्दीक करना यानी इकरार करना। सबसे पहले मायने ये है किसी चीज की तस्दीक करना। मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई मेहमान आए और आप मेहमान को लेके गए, आप मेहमान को बताए कि आपके घर में एक फ्रिज है। फिर आप बाहर किसी जगह पर मिले और मेहमान से पूछे, भाई हमारे घर में एक फ्रिज है, आप देखे ना, तो इन्हों बोलना मैं तस्दीक करता हूं इस बात की, इनके घर में फ्रिज देख के आया। ईमान यही है, तस्दीक का नाम, इकरार का नाम। जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया, जो कुछ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे सामने बयान किया, ईमान का मतलब यह है हम तस्दीक करते हैं कि वो तमाम बातें बरख हैं, हम इकरार करते हैं वो तमाम बातें बरख हैं, हम यकीन रखते हैं वो तमाम बातें बरख हैं। यह है ईमान के मायने। पॉइंट नंबर 2 ईमान के मायनों में यह है, जब कोई कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मतलब यह होगा कि मैं तस्दीक करता हूं कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता। आप अगर बोले कि मैं ईमान लाया क़यामत पर, मतलब आप तस्दीक करते हैं, यकीन करते हैं, इत्तेकाद करते हैं कि मैं ये आखिरत पर ईमान लाया, आखिरत का वजूद बरक है, अल्लाह पर ईमान लाया मतलब दलील है, ये यकीन रखता हूं, मैं इकरार करता हूं कि अल्लाह ताला बरक है। तीसरे मायने उलमा करम ने बयान किए कि ईमान के 6 अरकान का ताल्लुक गैब की बातों से। बड़ी अहम बात है, तवज्जो से सुनिए। ईमान के कितने अरकान हैं? 6। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। अभी ईमान की बात चल रही, ईमान का इस्लाम का बाद में बताएंगे। ईमान यानी इकरार करना, यकीन रखना, और ईमान के 6 अरकान हैं। यकीन करना, इकरार करना, मतलब ये 6 बातों पर मुकम्मल तौर पे ईमान रखना। सबसे पहला जो ईमान का अरकान है वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात। किस पर ईमान लाना पड़ेगा? सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात। किस पे? बोलिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात। दूसरा जो है ईमान के अरकान में वो है फरिश्ते। किस पर ईमान लाना पड़ेगा? सबसे दूसरा फरिश्ते। तीसरा जो ईमान लाना है वो है किताबों पर। किस पर ईमान लाना? किताबों पर, जितनी नाजिल हुई आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद से लेकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सब पर ईमान लाना। चौथा रसूलों पर ईमान लाना। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगंबर आए, सब पर एतकाद रखना, इकरार करना कि वो आए। और पांचवा है आखिरत पर ईमान रखना, बरहक है। और छठवा है अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना। ये ईमान के अहम जुज हैं। 6 अरकान है ईमान के। ईमान यानी इकरार करना। किन पे? 6 बातों पे। खाली है बोले तो नहीं चलता, है तो ये कैसे है बयान किए गए। क़यामत है, आप यकीन रख लिए, लेकिन कुरान हदीस में क़यामत कैसी है वो भी बोला गया, तो वो तमाम बातों पर ईमान रखना कि क़यामत वैसी ही है। फरिश्ते पर ईमान है, कहा गया कुरान मजीद में, हदीस में, फरिश्ते ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो वैसे ही ईमान रखना। कोई बैठे बैठे समझा दिए। बुराक जो था वो फूलों की दुकान पे एक चिकनी हंडी वाले चिच्चा, उसको 2 परा लगा के व्हाइट घोड़े पे बिठा दिए, बोले वो बुराक है। वैसा ईमान नहीं रख सकते हम बुराक पे। बुराक वैसा जो हदीस में, वो बुराक पर ईमान रखना। हदीस में उसके परा बताए नहीं बताए, हदीस में उसकी शक्ल बताए नहीं बताए, जैसा बताए वैसा ईमान लाना। बस है बुराक, कैसा है बस है। अल्लाह ताला पर ईमान लाना। मिसाल के तौर पे हदीस में कहा गया, इंसान पूरे आदम की औलाद के दिल, अल्लाह अकबर, पूरे आदम की औलाद के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में एक दिल की तरह है। सुभान अल्लाह। पूरे आदम की औलाद के दिल एक दिल है अल्लाह की 2 उंगलियों में, वो जैसा चाहे पलटा देता है। सुभान अल्लाह।
किसी को हिदायत की तरफ, किसी को गुमराह की तरफ पलटा सकता है। तो फिर यह हदीस में जो अल्लाह की दो उंगलियां, अब ये ने खोदना अल्लाह की दो उंगलियां अपने जैसे है कि नाखून है कि कैसे है कि कलर, नहीं। अल्लाह पर ईमान रखने में हदीस में कह दिया कि अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान दिल कैसा, वैसा ही जो अल्लाह ताला बेहतर जानता है वैसा ही ईमान लाना। जितनी तफसील है उतनी अपनी तरफ से अक्ल लगा के तफसील नहीं करना उसकी। तो ये जो ईमान के अरकान है, इनकी खास बात ये है, ये तमाम 6 बातें गैब वाली हैं। तमाम 6 बातें क्या है? ये गैब वाली है। अल्लाह ताला देखे, गैब की बात है। फरिश्ते देखे, गैब की बात है। किताबें नाजिल होती हुई देखें, गैब की बात है कि नब सामने हाजिर में, लेकिन नुज़ुल न देखे। रसूलों को देखे आप पहले, न देखे, गैब की बात है। आखिरत देखे, न देखे, गैब की बात है। तकदीर बनती हुई देखे, लोहे महफूज न देखे, तमाम 6 अरकान गैब के हैं। इन पर मिन नो अन वैसे ही ईमान लाना जैसा इनके बारे में कुरान में, जैसा इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कहा गया, यही इकरार, यही ईमान का जुज़ है। दूसरी अहम बात उलमा इकराम ने कही, जितने अंबिया इकराम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भेजा, तमाम अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये ईमान के जो अरकान है, सब के सब ईमान के अरकान पर एक ही तरह का ईमान लाना था। बस जैसा बयान करे वैसा ईमान लाना। सबके सब के लिए ईमान के अरकान 6 थे, सबके सब यही दावत दिया, इसी पर ईमान लाना। शरई तालीमात सबके लिए अलग अलग थी। मिसाल के तौर पे नमाज का तरीका नबी सल्लम के लिए अलग था, पहले नबी के लिए अलग था। रोजे का तरीका नबी सल्लम की उम्मत के लिए अलग है, पहले की उम्मत के लिए अलग था। लिहाजा ईमानियात में तमाम अंबिया कोई फर्क नहीं करे, लेकिन इस्लाम की जो तालीमात है, शरई जो तालीमात है, उसमें फर्क किया गया। वो तो वैसा ही करना जैसा है, लेकिन ईमानियात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई फर्क नहीं है। ये पॉइंट को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट उलमा किराम ने बयान किया, उलमा किराम के नजदीक ईमान के 3 उमूर है। कितने उमूर है? 3 उमूर। 6 अरकान है, लेकिन इनकी कैटेगरी जो है, इनको समझने के लिए, 6 चीजों को समझने के लिए 3 चीजों का बड़ा अहम रोल है। सबसे पहली चीज उलमा किराम ने कहा, दिल के एतकाद का नाम ईमान है। सबसे पहला ईमान दिल में, भाई अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की दो उंगलियों का जिक्र है, दिल का एतकाद बस है। घाट मार लेना, घीटी मार लेना, अकीदा मजबूत कर लेना, बस है, यह हो गया। दूसरी चीज उलमा इकराम ने कही कि जबान से इकरार करना। दिल में तो ईमान है अल्लाह ताला की 2 उंगलियों का है, जबान से भी इख्तियार करो बेशक अल्लाह की 2 उंगलियां है, कैसी अल्लाह ताला बेहतर जानता। दिल से इकरार करे आप, क़यामत के दिन सजा है, इस क़यामत के दिन जजा है, दिल से इकरार करो। जबान से भी कहिए कि बेशक क़यामत में जजा व सजा है। और तीसरा उलमाए किराम ने यह कहा, जो दिल का इकरार है, जो जबान से इकरार करते हैं, वही अमल में भी होना चाहिए। कुरान मजीद में पढ़ लिया नमाज पढ़ो, दिल से ईमान ला लिए नमाज पढ़ना है। जबान से लोगों को कहते हैं नमाज पढ़ना है, अब अमली तौर पे भी साबित करके बताओ तुम नमाज पढ़ रहे हैं, वरना ऐसा ना दिल में ईमान है, जबान पर ईमान है, नमाजा गोल। अक्सर मुसलमानों का क्या हालत है, फजर की नमाज में जो नियत है, उनको 10 बजे घर के बाहर ठहर के पूछिए, आपके दिल में ईमान है, नमाज है बोल के है बोलेंगे। जबान से आप किसी को बोलते नमाज है बोल के है बोलेंगे, फिर अमल के वास्ते क्यों नहीं है? अमल के वास्ते क्यों नहीं है? ये 3 चीजें जरूरी है ईमान में, जो दिल से कही, दिल से यकीन रखा जाता है, जो जबान से कही जाती है, और उसके बाद अमल में भी आना। ये 3 चीजें जरूरी है ये 6 बातों के लिए। 6वां पॉइंट यहां इख्तिताम करते हैं।